क्लास में कि ध्यान इस परंपरा की आत्मा है। भारत, ये जो भारत नाम की पहचान है, भारत, इस भारत की जो पहचान है वो ध्यान है। भारत मतलब ज्ञान, महाभारत मतलब बृहद ज्ञान। और मैंने आपसे कहा कि ये इंद्रियां और इनका बॉस मन, और दूसरी तरफ कॉन्शियस यानी चेतना, या आप उसे आत्मा कहो, या इस्लाम ईमान कहे, या क्रिश्चियनिटी होली सोल कहे, जो भी कहे, ये दोनों हमारा जीवन यहां से शुरू होता है। इसलिए मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा, जब पिछली नौजवान क्रांति में मैंने आपसे कहा कि जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, सेंसेस से, जैसे खाना मैंने आपसे कहा सेंसेस से जुड़ा हुआ है, जैसे घूमना सेंसेस से जुड़ा हुआ है। जितनी भी चीजें सर, जितनी भी चीजें सेंसेस से जुड़ी हुई हैं, उनमें हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जितनी चीजें सेंसेस को आनंद दे रही हैं, उनमें हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनका संबंध सेंसेस से नहीं है। ये जो स्वर्ग और नर्क की अवधारणा बनाई गई वो यही है सर। जो इस पे जीते हैं अंत तक सर, अगर उम्र के 70वें साल में कोई 2 साल आईसीयू में रहे, वो नर्क है सर। मैं अगले 2-3 दिन में एक बड़ी महान हस्ती है हिंदुस्तान की, मैं आपको उनसे मुलाकात कराऊंगा। हमारे संत परंपरा के बहुत महानायक हैं वो। तो मैं आपसे, अभी मेरी उनसे बातचीत चल रही है, मैं उनसे समय लेने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं आपसे उनसे रूबरू कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि आधा घंटा वो भी अपना समय दें और आपको कुछ आयुर्वेद और योग और ध्यान के बारे में कुछ आपसे कहें। ये 70 साल की उम्र, 75 साल की उम्र, 80 साल की उम्र में अगर व्यक्ति आईसीयू में है, और ये स्वर्ग है सर। इनकी जो अंतिम जो इनका डेस्टिनेशन है, जो सिर्फ इन्हीं के बल पे जिएगा, सिर्फ इन्हीं के बल पे, तो ये अंततः आईसीयू में ले जाएंगी सर। ये ले ही जाएंगी सर, इनका डेस्टिनेशन है सर। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने कहा आपसे पिछली क्लास में, ध्यान कहते हैं। और इस परिवर्तन